तो लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन देखा था। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग इसके जावास्क्रिप्ट के बिहेवियर को देखेंगे और हम लोग इस चीज़ को देखेंगे कि हम लोग जावास्क्रिप्ट का जो बिहेवियर है इसको किस तरह अपनी वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं। सिर्फ थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट को सीख के हम इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो देख लेते हैं। इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, अगर आपके पास विंडो है तो उसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैकबुक है तो भी बता देता हूँ। यहाँ पर आपके पास ऊपर शो होता है जो आपका मेन्यू होता है, जिधर उधर आपको शो होगा व्यू। आपने व्यू पे क्लिक करना है। व्यू पे आपने जाना है डेवलपर टूल्स में। जब आप डेवलपर टूल पे अपना माउस लेके जाएंगे तो वहां पे वो आपको ऑप्शन शो करेगा जावास्क्रिप्ट कंसोल। आपने उस पर क्लिक कर देना। और अगर आप विंडो में हैं तो विंडो में आपने सिंपल यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपने मोर टूल्स में डेवलपर टूल्स। ओके, अब यहाँ पर आपने कंसोल में आ जाना है। ओके, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हम लोग जावास्क्रिप्ट किस तरह यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैं सिंपल यहाँ पर ये बहुत इजी वे है हमारा, मतलब कि डेवलपर टूल ये क्रोम का है, बहुत अच्छा है। यहाँ पर मैं कोई भी जावास्क्रिप्ट का कोड लिख के जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये क्या करेगा, ये उसको रन करके मुझे शो करवा देगा। एक्शन जो भी वो करेगा वो मुझे शो करवा देगा। अब जिस तरह यहाँ पर मैं इधर लिखता हूँ अलर्ट, इसको मैं कहता हूँ हेलो। ओके, यहाँ पे हम सेमीकोलन लगाते हैं और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर अलर्ट शो हो चुका है। ठीक है, जो कि मुझे क्या कह रहा है, एंटर। मतलब कि यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रोम न्यू टैब पेज सेव हेलो। जैसे ही मैं ओके क्लिक करूंगा वो खत्म हो जाएगा। मतलब कि उसकी जो लिमिट है वो इतनी है। जैसे ही मैंने ओके प्रेस किया वो खत्म हो गया। अब यहाँ पर हमारा ये जो कंसोल है ये यूजफुल क्यों है? ये यूजफुल है क्योंकि ये वन डाउन साइड है। मतलब अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप यहाँ पर अगर दो अलर्ट यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पर जिस तरह मैंने यहाँ पर सिंपल अलर्ट हेलो लिखा, अब मैं चाहता हूँ कि मैं नेक्स्ट इसको एक और दूं कि अलर्ट वर्ल्ड। मतलब जैसे ही मेरा हेलो ये शो करवाए पॉपअप, साथ ही उसके बाद ये वर्ड भी मुझे शो करवा दे। लेकिन जब मैं वो लिखने के लिए एंटर प्रेस करूंगा तो ये मुझे क्या करेगा, ये मुझे अगर मैं यहाँ पर हम लिखें अलर्ट, तो ये क्या करेगा, जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा ये मेरा जो हेलो है ये मुझे वो शो करवा देगा। ये देखें, अब मैं नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा तो ये क्या करेगा, इसने पॉपअप शो करवा दिया। मतलब कि मैं चाहता हूँ कि मेरा नेक्स्ट लाइन में जाए और वहां पर मैं अपना कोड लिख सकूं, मतलब मल्टी लाइन कोड। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं सिंपल यहाँ पर अपना पहला लिखता हूँ अलर्ट। ओके, इसको मैं कहता हूँ हेलो सेमीकोलन। अब आप नेक्स्ट लाइन में कितना जाएंगे, आपने शिफ्ट प्रेस करना है और शिफ्ट प्रेस करके होल्ड करके शिफ्ट को आपने एंटर प्रेस कर देना है। तो देखें, मैंने शिफ्ट को प्रेस करके होल्ड किया और साथ ही मैंने एंटर प्रेस कर दिया। अब यहाँ पर मैं अपना नेक्स्ट लिख देता हूँ अलर्ट वर्ल्ड। अब यहाँ पर जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा ये मुझे पहले शो करवाएगा हेलो। जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूंगा साथ ही ये मुझे शो करवा देगा वर्ल्ड। और मैं ओके पे प्रेस करूंगा ये खत्म हो जाएगा। मतलब ये यहाँ से शुरू होगा, पहले मुझे ये एग्जीक्यूट करके दिखाएगा, फिर जब मैं ओके प्रेस करूंगा फिर मुझे ये एग्जीक्यूट करके दिखाएगा, फिर उसके बाद ये अनडिफाइन हो जाएगा। अब यहाँ पर मान लो आप लोग जावास्क्रिप्ट का कोई आप कोड चेक कर रहे हो, आप यहाँ पर बहुत सारा कोड लिख देते हो। ठीक है, अब आप क्या करते हो, आप बहुत सारा कोड लिख के आप शिफ्ट प्रेस करके होल्ड करना भूल जाते हो और आप एंटर प्रेस कर देते हो। तो क्या होगा, जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे जितना कोड आपने लिखा था वो उसको शुरू से एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। और एग्जीक्यूट करके मतलब आपकी वेबसाइट पे आपको वो शो होना शुरू हो जाएगा और आपका जितनी आपने प्रोग्रेस की थी, जो भी आपने कोड लिखा था वो सारा खत्म हो जाएगा। मतलब कि आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। तो इसके लिए हमारे पास एक और तरीका है और वो भी हमारा जो गूगल क्रोम है इसके डेवलपर टूल के अंदर ही है, तो वो भी हम देख लेते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपल कंसोल के साथ यहाँ पर सोर्सेज पे क्लिक करेंगे और सोर्सेज पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप सबसे पहले पेजेस के ऑप्शन पे होंगे जब आप सोर्सेज पे क्लिक करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सिंपल मैं यहाँ पर
इधर जाऊंगा और इधर हम क्लिक करेंगे स्निपेट्स पे। अब ये देखिए यहाँ पर ये आपके पास स्निपेट्स शो होने लगे हैं। मैं यहाँ पर प्लस पे क्लिक करूंगा और इसको मैं नाम दे देता हूँ index.js। ओके, अब यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि ये सेम जिस तरह हमारे एटम के अंदर यहाँ पर फाइल्स क्रिएट होती हैं, यहाँ पर हमने फाइल क्रिएट की, यहाँ पर फाइल ओपन होगी, सेम इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास स्निपेट के अंदर, सोर्स के अंदर हमारी फाइल ओपन होके आ गई है। ठीक है, एटम की तरह। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल अलर्ट लिखता हूँ, अलर्ट, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे मतलब कि ये वाली पैरेंथेसिस और ये वाली पैरेंथेसिस अलग अलग नहीं डालनी पड़ी। जैसे जब मैं एक एंटर करता हूँ तो दूसरी ऑटोमेटिकली हो जाती है, जबकि कंसोल में मुझे अलग अलग करनी पड़ रही थी। यहाँ पर मैं लिखता हूँ हेलो और सेमीकोलन, फिर हम यहाँ पर लिखते हैं अलर्ट, और फिर इसके अंदर मैं करता हूँ वर्ल्ड, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं सिंपल एंटर प्रेस कर रहा हूँ तो वो नेक्स्ट लाइन में जाता जा रहा है। यहाँ पर आप सिंपल देख सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर आपको शिफ्ट होल्ड करके एंटर प्रेस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि हम इसको रन किस तरह करेंगे, तो रन करने के लिए इसको यहाँ पर हमारे पास कंट्रोल प्लस एंटर है, मतलब कि अगर मैं कंट्रोल और एंटर प्रेस करता हूँ तो ये मेरा रन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे या तो आप इस जगह पे क्लिक कर दें या फिर आप कंट्रोल प्लस एंटर इकट्ठे प्रेस कर दें। ओके, तो ये देखें, अब मैं यहाँ पर इसको फिर करूंगा तो ये मेरा फिर रन हो जाएगा, मतलब कि कंसोल की तरह नहीं कि मुझे बार बार एक दफा जो मैंने रन कर दिया उसके बाद फिर मुझे दोबारा उसको मतलब कि नए सिरे से लिखना पड़े। सोर्स में हमने एक दफा लिख दिया, मैं उसको बार बार रन कर सकता हूँ इजीली। ये देखें आप सिंपल, मैं उसको जब तक मर्जी चाहूँ मैं उसको रन कर सकता हूँ। ये देखिए मैंने 2 दफा प्रेस किया था तो इसने 2 दफा उसको रन कर दिया। यहाँ पर कंसोल हम कब यूज करते हैं, कंसोल हम यूज करते हैं जब हम मान लो हम जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं और मैं कोई एक दो मतलब कुछ लाइंस के लिए, मतलब एक दो लाइंस के लिए या 2-3 लाइंस का मैं कोड चेक करना चाह रहा हूँ, मैं उसको देखना चाह रहा हूँ कि अगर मैं ये कोड लिखता हूँ तो ये एग्जीक्यूट किस तरह एग्जीक्यूट होगा, तो उसके लिए मैं यूज करूंगा कंसोल टेस्ट करने के लिए। स्निपेट हम यूज करते हैं जब मैं पूरी जो मेरी इंटायर स्क्रिप्ट है वो मैं लिख के उसको रन करना चाह रहा हूँ, तब मैं स्निपेट यूज करूंगा। ओके, तो इसी स्निपेट को हम आगे जावास्क्रिप्ट के जो लेसन है उनके अंदर हम आगे इसको यूज करने वाले हैं, और इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता भी दिया। मैं कहा आपको पता होना चाहिए कि हम इसी मतलब जिस तरह हम पहले एटम को यूज कर रहे थे, अब हम यहाँ पर इस स्निपेट को यूज करेंगे हमारे इस डेवलपर टूल के अंदर। ओके, अब यहाँ पर जो एक और चीज है वो ये अक्सर पूछी जाती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी इंस्ट्रक्शन हमारा जो ब्राउजर है वो सुनेगा और कौन सी वो नहीं सुनेगा। तो यहाँ पर जिस तरह अगर मैं इधर कहूं कि हेलो और यहाँ पर हम सेमीकोलन लगा दें, अब अगर मैं इसको रन करूं तो ये देखें सबसे पहले मेरा ये रन हुआ, एग्जीक्यूट हुआ, फिर मैंने ओके किया, फिर मेरा ये एग्जीक्यूट हुआ अलर्ट वर्ल्ड वाला, फिर मैंने इसको ओके किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही वो इस लाइन पे आया उसने यहाँ पर आके मुझे क्या शो करवाया, उसने यहाँ पर आके मुझे एरर शो करवा दिया कि यहाँ पर मेरे पास एरर आ रहा है। ठीक है, अब ये एरर किस लिए आ रहा है, एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि जो से है ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ये एक रियल कमांड नहीं है। ठीक है, मतलब कि आप अगर चाहते हैं कि आपका जो आप एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं वो वर्क करे तो आपको प्रॉपर कीवर्ड्स यूज करने पड़ेंगे। ये नहीं कि आप अपने पास से कोई भी एक्शन उसको बता दें और वो एग्जीक्यूट कर देगा, नहीं, आपको जावास्क्रिप्ट के जो प्रॉपर कीवर्ड्स हैं वो यूज करने पड़ेंगे ताकि ये आपका जो ये जो फंक्शन है ये प्रॉपर वर्क करे। तो अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि कौन से कीवर्ड्स हम जावास्क्रिप्ट के लिए यूज करते हैं, तो उसके लिए जिस तरह हम पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि इंटरनेट हमारे पास इसी काम के लिए है। तो यहाँ पर मैं सिंपल mdn वेबडॉक्स में जाता हूँ। ओके, हम सिंपल यहाँ से mdn वेबडॉक्स में जाते हैं। जब भी एक चीज आपने हमेशा माइंड में रखनी है कि जब भी आपको प्रोग्रामिंग करते हुए या कोई भी इशू आपको आता है, मतलब आप कोई प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं या आप कुछ भी कर रहे हैं और आपको कोई इशू आता है, बजाय इसके कि आप लोगों से जाके पूछें और लोगों की आपको मिन्नतें करनी पड़े कि भाई मुझे यहाँ पर ये इशू आ रहा है, प्लीज मुझे गाइड करो, आपके पास गूगल, यूट्यूब, मतलब कि इंटरनेट आपके पास
सबसे बड़ा जो टीचर है आपके पास बैठा हुआ है। आप सिंपल यूट्यूब पे जाएं, गूगल पे जाके जो भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है आप वो प्रॉब्लम सर्च करें। 95% चांसेस हैं कि आपका जो प्रॉब्लम है आपको उसका सलूशन इंटरनेट से मिल जाएगा। अगर आप और यहाँ पर आपको बेनिफिट भी होगा, मतलब कि ये नहीं है कि आप इंटरनेट से सर्च कर रहे हैं आपको आपका काम मिला और आपने कर लिया। जब आप इंटरनेट से सर्च करते हैं, जब एक मतलब आपको एक प्रॉब्लम आया, आप अपने किसी सीनियर के पास चले गए या आप किसी ऐसे बंदे के पास चले गए जिसको जावास्क्रिप्ट या प्रोग्रामिंग आती है, आप उससे जाके पूछते हैं, वो चीज को देखेगा, उसको समझ आ जाएगी, वो बस आपको थोड़ा सा गाइड कर देगा ताकि आपका जो वो काम है मुख्तसर काम वो हो जाए और आपका वो काम हो जाएगा, आपको वो थोड़ा सा नॉलेज आ जाएगा। लेकिन जब आप इंटरनेट से जाके खुद सर्च करते हैं, मुख्तलिफ चीजों से आप गो थ्रू होते हैं, आप उनको समझते हैं और आप उसको अप्लाई करके देखते हैं, तो आपको उसकी निस्बत काफी ज्यादा चीजें सीखने को मिलती हैं। मतलब आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो आपका खुद का एक्सपीरियंस है वो बढ़ता है। इसकी बजाय कि आप दूसरों से पूछें, आप हमेशा अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही तो आप सिंपल इंटरनेट पे जाएं, गूगल पे जाएं, वहां से जाके आप सिंपल उसको सर्च करें। अब यहाँ पर हम एमडी डॉक्स में आ गए हैं, रेफरेंसेस में हम जावास्क्रिप्ट में जाएंगे और जावास्क्रिप्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पर पूरा आपको जावास्क्रिप्ट का नजर आएगा कि जितना आप उसको यूज कर सकते हैं, फिर यहाँ पर उसके फंक्शन सारी चीजें यहाँ पर आपको शो होंगी। मैं अभी यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ अलर्ट। ओके, अब यहाँ पर सबसे ऊपर में शो हो रहा है विंडो डॉट अलर्ट। अब जो अभी हमने अलर्ट यूज किया यहाँ पर, ये विंडो डॉट अलर्ट इसकी फुल फॉर्म है। मतलब कि विंडो डॉट अलर्ट ये क्या करता है, इंस्ट्रक्ट्स द ब्राउजर टू डिस्प्ले अ डायलॉग विद एन ऑप्शनल मैसेज एंड टू वेट अंटिल द यूजर डिसमिसेस द डायलॉग। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका सिंटैक्स ये भी है, ठीक है। आप अलर्ट लिख के सिंपल अंदर मैसेज लिखते हैं, फिर उसके बाद पैरामीटर्स इसके रिटर्न वैल्यू। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विंडो डॉट अलर्ट आप अगर लिखते हैं विंडो डॉट अलर्ट हेलो वर्ल्ड, अलर्ट हेलो वर्ल्ड, ये दोनों क्या करेंगे, सेम काम करेंगे। मतलब कि अगर आप ये लिखते हैं तब भी आपको यही चीज शो होगी, अगर आप ये लिखते हैं तब भी आपको यही चीज शो होगी। मतलब कि आप विंडो डॉट अलर्ट पूरा लिखने के बजाय अगर आप सिंपल अलर्ट लिख देते हैं और उसके अंदर अपना जो आपका मैसेज है वो आप लिख के उसको रन करते हैं, तो भी आपको सेम रिजल्ट ही मिलेगा, ठीक है। मतलब कि आपको कोई ये नहीं होगा कि अगर आप विंडो डॉट अलर्ट लिखेंगे तो वो अलग तरीके से वर्क करेगा, वो सेम वर्क करेगा। अब यहाँ पर अगर हम इस चीज को समझें तो इसके अगर मैं सिंटैक्स को देखूं तो ये जो अलर्ट है हमारा, अगर हम इसको देखें तो ये हमारा फंक्शन है। अब आप कहेंगे कि फंक्शन कैसे है, तो कीवर्ड है। हमारा फंक्शन क्या होता है, वो मतलब कि कीवर्ड या वो चीज जिसको जब हम एंटर करते हैं तो वो एक पूरा फंक्शन, उसका कोड हमें लिखना नहीं पड़ता, वो खुद ही उसको एग्जीक्यूट कर देता है। अब यहाँ पर अलर्ट क्या कर रहा है, हम सिर्फ उसको मैसेज दे रहे हैं। अलर्ट हमारे लिए ये पूरा जो बॉक्स है इसको क्रिएट करके हमें ये मैसेज शो करवा रहा है। तो अलर्ट यहाँ पर क्या है, अलर्ट हमारा यहाँ पे फंक्शन है। फिर उसके बाद जो ग्रीन टेक्स्ट है ये हमारा मैसेज है, ठीक है। और यहाँ पर जो सेमीकोलन है ये एंड है, मतलब एंड ऑफ लाइन, मतलब कि आपकी लाइन यहाँ पर एंड हो रही है। अब यहाँ पर क्या है कि अलर्ट आपने लिखा, ये आपने फंक्शन दे दिया उसको, पैरेंथेसिस आपने यूज की और यहाँ पर ये जो आपकी सेमीकोलन है ये क्या है, ये आपकी जिस तरह इंग्लिश लैंग्वेज है, आप कोई भी लैंग्वेज ले लें, इंग्लिश ले लें, उर्दू ले लें, हिंदी ले लें, हर लैंग्वेज की अपनी एक ग्रामर होती है। मतलब कि ये नहीं होता कि उसकी आप सिंपल बस आप लैंग्वेज से बोली जा रहे हैं, उसकी एक प्रॉपर एक ग्रामर होती है, ठीक है। सेम इसी तरह जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसकी भी एक ग्रामर होती है। तो ये जो हमारे पैरेंथेसिस है और सेमीकोलन है ये उसकी ग्रामर है। मतलब हमारा जिस तरह हम इंग्लिश में फुल स्टॉप यूज करते हैं उसी तरह हम प्रोग्रामिंग में सेमीकोलन यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये उसकी हमारी ग्रामर है, ठीक है। फिर उसके अंदर यहाँ पर आपके पास डबल कोट्स जो हैं ये शो करते हैं कि इसके अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है ये हमारा कोड नहीं है। मतलब ये टेक्स्ट है हमारा सिंपल, ये हमारा कोड नहीं है, आपने इसको एग्जीक्यूट नहीं करना, ये सिर्फ आपने शो करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब कुछ प्रोग्रामर्स क्या करते हैं, जिस तरह यहाँ पर डबल कोट्स यूज किए हैं, तो यहाँ पर कुछ लोग सिंगल कोट भी यूज करते हैं। जिस तरह यहाँ पर अगर मैं आऊँ और यहाँ पर मैं इसको, अगर इसको हम कर दें अलर्ट
और यहाँ पर मैं सिंगल कोट अगर यूज करूँ और सिंगल कोट, अब अगर मैं सिंगल कोट यूज करूँ तब भी कोई इशू नहीं आएगा। अगर हम देखें यहाँ पर तो ये देखें, जब मैंने डबल कोट्स यूज किए तब भी उसने प्रॉपर वर्क किया, जब मैंने सिंगल कोट्स यूज किए तब भी उसने प्रॉपर वर्क यूज किया। मतलब कि अब यहाँ पर ये क्या है, ये चॉइस है हमारे पास कि हम डबल कोट्स यूज करना चाहते हैं या सिंगल कोट्स यूज करना चाहते हैं, ये सब कुछ हमारे हाथ में है। ठीक है, अब यहाँ पर मतलब कि बिल्कुल सेम है, इससे कोई इशू नहीं आता। अब यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर आऊँ, ओके, यहाँ पर अब आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, फिलहाल तो आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये भी मैं आपको बताता हूँ ये क्या चीज़ है। लेकिन जब आप अगर आप बिगिनर भी हैं, आपको प्रोग्रामिंग नहीं भी आती, ये कोर्स आप एक दफ़ा कर लेंगे, आप एक प्रो लेवल के प्रोग्रामर बन जाएंगे। और आप लोगों ने एक चीज़ हमेशा माइंड में रखनी है कि आप जहां मर्जी से चीज़ें सीख लें, जब तक आप खुद उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, खुद उसको मतलब आप चीज़ें, आपको कोई काम देता है, आप उस काम को खुद करने की कोशिश करते हैं। जब आप खुद करने की कोशिश करेंगे, आपसे एक चीज़ नहीं हो रही, आप उसके लिए आप उसको सर्च करेंगे, इंटरनेट पे सर्च करेंगे, तो आप काफ़ी चीज़ें सीखेंगे। तो जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप एक प्रो लेवल प्रोग्रामर नहीं बन सकते। उसके लिए आपको हमेशा खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको ये नहीं कि आपको अगर कोई इशू आया आप किसी और को अपना प्रोग्राम दे दें, यार मेरे पास ये इशू आया, आप इसको सोल्व कर दो। जब आपको प्रोग्रामिंग में इशू आए, आप सिंपल उसको क्या करो, आप उसको खुद सोल्व करो। ठीक है, चाहे वो आपका जितना मर्जी टाइम ले रहा है। हाँ, अगर आपको अर्जेंट है तो आप किसी से हेल्प ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको अर्जेंट नहीं है, आपको पता है मेरे पास टाइम है, तो आप उसको खुद सोल्व करने की कोशिश करें। उससे क्या होगा कि आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपको काफी नई चीजें सीखने को मिलेंगी, और इसी वजह से आप लोग मतलब वो चीजें सीख सीख के आप लोगों को काफी हद तक आपका एक्सपीरियंस बिल्ड हो जाएगा। अब यहाँ पर आप एक प्रोग्रामर बन जाते हैं और आप यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट अपना लिख रहे हैं और आपको कोई भी इशू आता है, ये देखें यहाँ पर जिस तरह प्रिंसिपल्स ऑफ राइटिंग कंसिस्टेंट आइडियोमेटिक जावास्क्रिप्ट, मतलब आपको अपनी जावास्क्रिप्ट को लिखने में, उसको कंसिस्टेंट करने में कोई इशू आ रहा है, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर आपको ये पूरा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गिटहब के यहाँ पर आपको कोड्स मिलेंगे, और ये कोड मतलब ऐसे नहीं है कि किसी सिंपल बंदे ने लिखे, यहाँ पर कुछ आम बंदे भी हैं और कुछ अपनी कम्युनिटीज के इन्फ्लुएंशियल पर्सन भी हैं। मतलब कि अपनी सोसाइटी में जावा प्रोग्रामिंग की सोसाइटी में जावास्क्रिप्ट में उनका एक नाम है, वो मतलब कि प्रो लेवल है उसके, मतलब कि उनको उनकी प्रोग्रामिंग अच्छी है, और उन लोगों ने यहाँ पर ये कोड लिख के रखा हुआ है। ठीक है, आपके लिए न्यू आइडियाज हैं, जिस दिस इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट एंड न्यू आइडियाज फॉर इम्प्रूविंग द कोड अराउंड अस आर ऑलवेज वेलकम। मतलब कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो कोड है आप उसको बेटर कर सकते हैं। ठीक है, काफी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, इसको यहाँ से बुकमार्क कर लेना है और सेव कर लेना है। ये चीज गारंटी है मेरी कि ये चीज आपकी जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे, आप जावास्क्रिप्ट में प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे, तो ये चीज़ आपकी बहुत हेल्प करेगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की, और साथ ही साथ हमने जो मेन चीज़ डिस्कस की वो हमने अपने जावास्क्रिप्ट का बिहेवियर देखा कि हम किस तरह उसको शो करवा सकते हैं, और हमने अलर्ट को डिस्कस किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।